गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन पीटीसी क्रियो। सो आज हम क्रियो पैरामीट्रिक में कवर करेंगे एक्सट्रूड कमांड। तो हम न्यू कमांड पे जा रहे हैं। तो न्यू में अब हमें सेलेक्ट करना है पार्ट, और पार्ट में सब टाइप सॉलिड सेलेक्ट करना है। देन अगर आप यूनिट्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कर सकते हैं, नहीं तो ये टिक हटा के ओके करेंगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं यूनिट्स। तो अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं मिलीमीटर न्यूटन सेकंड पार्ट सॉलिड। तो यहाँ से अब ये एक विंडो ओपन हो जाएगी पार्ट मॉडलिंग में। तो हमारे पास अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटम प्लेन्स अवेलेबल हैं, ये मॉडल ट्री अवेलेबल है, ये हेड्स अप डिस्प्ले है जहाँ से व्यू टूल बार हमारे पास है एंड रिबन बार है। तो हमारे पास यहाँ पे शेप्स में जो स्टैंडर्ड शेप्स हैं एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, ब्लेंड, स्वेप्ट ब्लेंड, वो सब अवेलेबल हैं। स्केचेस यहाँ पे हैं, अगर कोई डेटम क्रिएट करना है तो यहाँ पे है। अगर कोई एडिटिंग करनी है जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या यहाँ पे एडिटिंग से रिलेटेड है, और सरफेसेस के टूल यहाँ पे है। तो स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करने के लिए जैसे मुझे एक्सट्रूड करना है तो मैं एक्सट्रूड पे डायरेक्ट क्लिक कर सकता हूँ, या पहले स्केच पे क्रिएट किया जा सकता है। तो स्केच पे क्लिक कर रहे हैं अभी। देन हमारे पास प्लेसमेंट ऑप्शन अवेलेबल होती है। अब इसमें हमें प्लेस करना है कि स्केच कहाँ पे बनाना है। तो हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी टॉप प्लेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसकी ओरिएंटेशन सेलेक्ट हो जाएगी एंड यहाँ से आप फ्लिप करा सकते हैं उसको। तो स्केच पे क्लिक करेंगे तो हम स्केच व्यू में हैं। अब स्केच व्यू को हमें नॉर्मल टू द प्लेन करना है तो हमारे पास स्केच व्यू की यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये स्केच व्यू पे आ गया है। देन अब आप यहाँ से स्केचिंग टूल्स की हेल्प से कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सेंटर लाइन्स डिफाइन करनी है, तो हम सेंटर लाइन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद जो भी शेप हमें रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसी भी शेप आप बनाना चाहते हैं यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ से इसको ट्रिमिंग के लिए ये टूल है हमारे पास, तो आप ऐसे ट्रिम करा सकते हैं इसको। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट ट्रिम करना था। तो अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें मुझे शो हो रही हैं, तो मैं इनको अगर ऑफ करना चाहूँ तो यहाँ से हम जैसे कंस्ट्रेंट डिस्प्ले ऑफ करनी है, डायमेंशन डिस्प्ले ऑफ करनी है, तो ऐसे कर सकते हैं। देन यहाँ से हमारे पास ट्रिमिंग टूल है। आप ऐसे क्लिक भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब जैसे ही एक क्लोज लूप बन जाएगा तो हमारे पास ये एरिया शेड में आ जाएगा। तो शेड में आने के लिए यहाँ से हमने ऑप्शन ऑन की है शेड क्लोज लूप। और अगर कोई ओपन एरिया हमारे पास होगा तो उसमें हमें रेड डॉट शो होंगे। तो ये ऑप्शन है यहाँ से हाईलाइट ओपन एंड्स। तो अभी इनको डिलीट कर रहे हैं। देन ओके, तो एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट करेंगे। अब ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है तो एक्सट्रूड सेलेक्ट करेंगे, ये अपने आप इस पे एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। अगर हम इसको हाईलाइट नहीं करते हैं, सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो एक्सट्रूड के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगी प्लेसमेंट की। तो आप प्लेसमेंट में डिफाइन भी कर सकते हैं या इसमें स्केच भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसे अभी मुझे प्लेन नहीं देखने हैं तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शंस हैं, हम डेटम्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ तो ये ऑफ हो गया। देन यहाँ से डायरेक्शन फ्लिप की ऑप्शन है, ये यहाँ से भी हो सकता है। देन यहाँ से हम इसको ड्रैग कर सकते हैं या यहाँ से वैल्यू दे सकते हैं। सेम एज वैल्यू यहाँ से भी दी जा सकती है। तो जैसे मैं इसको 200 एक्सट्रूड करना चाहता हूँ और बोथ साइड, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है। देन मिड प्लेन की ऑप्शन है, तो दोनों साइड इक्वल एक्सट्रूड होगा। तो ये जितनी वैल्यू आप देना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। तो ये ओके। देन इसमें जो अदर ऑप्शन है उसके लिए हम इसको एडिट करते हैं। तो एडिट के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके भी ऑप्शन आ सकती है, यहाँ से एडिट भी आ सकता है, या हम कंट्रोल ई भी कर सकते हैं। तो ऐसे राइट क्लिक, यहाँ से भी ऑप्शन आएगा। तो अगर हम सेलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो भी एडिटिंग की ऑप्शन एनेबल होती है इसमें। फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस, अब इसमें
एक हमारे पास सॉलिड की है, दूसरा सरफेसिंग की है, तो जैसे हम इसको सरफेस भी क्रिएट कर सकते हैं। देन सॉलिड। फिर अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं जो मेनली अभी चलेगी। एक डेप्थ चलेगी, एक हमारी बोथ साइड वाली चलेगी। अभी तीसरी हमारे पास अभी कोई पॉइंट एज कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे अभी। देन यहाँ से हमारे पास थिकनेस की है, थिकन स्केच। यहाँ से हम थिकनेस वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए वैल्यू यहाँ पे है, जिससे हम 10 mm की वॉल थिकनेस रखना चाहते हैं। उसके बाद हमें इनसाइड रखना है या आउटसाइड रखना है, वो यहाँ से फ्लिप किया जा सकता है। ओके, तो इसमें 3 ऑप्शन है, आउटसाइड, मिड प्लेन और इनसाइड। तो यहाँ से ये ऑप्शन। देन अभी थिकनेस हटा रहे हैं। फिर प्लेसमेंट, हमारा प्लेसमेंट में हमने स्केच सेलेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। ऑप्शंस में हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे अभी तक हम एक साइड, जैसे यहाँ से अगर इसको ब्लाइंड या डेप्थ ऑप्शन देते हैं तो एक ही ऑप्शन है, एक साइड में ही हम एक्सट्रूड कर पाते हैं यहाँ से। अगर आपको अदर ऑप्शंस चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन में साइड 2 की ऑप्शन है हमारे पास, तो वो भी ब्लाइंडली आप वैल्यू दे सकते हैं। तो जो भी वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप इसमें टेपर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड टेपर, यहाँ पे जितना डिग्री पे टेपर करना है वो आप ऐसे कर सकते हैं। देन कैप्ड एंड्स एनेबल तब होगा जब ये सरफेस में होगा, तो दोनों साइड से हम इसको कैप कर सकते हैं। तो अभी सॉलिड पे रखेंगे। देन प्रॉपर्टीज में हम इसका नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सट्रूड 1 लिखा हुआ आ रहा है, हम कुछ और रखना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज किया जा सकता है। तो ये हमारी एक्सट्रूड में स्टार्टिंग ऑप्शंस हैं। अब जो ये ऑप्शंस यहाँ पे हैं, अगर हम इस पॉइंट पे राइट क्लिक करें तो भी ये ऑप्शन अनेबल हो जाएंगी। ठीक है, फ्लिप डायरेक्शन भी अवेलेबल है, ब्लाइंड सिमेट्री जो भी चाहिए, इस तरफ की चाहिए या अदर की तरफ, अदर साइड की चाहिए, तो यहाँ से किया जा सकता है चेंज। उसके बाद अब सेकेंड ऑपरेशन अगर इस पे लगाएं, जैसे मैं मटेरियल यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, होल्स करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक्सट्रूड, अब मैं डायरेक्ट एक्सट्रूड ले रहा हूँ, स्केच पहले नहीं बना रहा हूँ। तो जितने आप बनाना चाहते हैं, जैसे मैं अभी एक होल यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो अभी जो है मटेरियल ऐड करने की ऑप्शन है, हम यहाँ से फ्लिप करेंगे और यहाँ से रिमूव मटेरियल ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो गया है। नहीं तो अगर ये बाय डिफॉल्ट ना आता तो हम यहाँ से ये ऑप्शन पे क्लिक करते। उसके बाद अब ऑप्शंस जो हैं और एनेबल हो गई हैं, जैसे अप टू नेक्स्ट सरफेस, तो नेक्स्ट सरफेस में ये सरफेस जैसे आ गया है। उसके बाद थ्रू ऑल, तो जितने सरफेस सामने हैं वो आ गए हैं। देन हमारे पास एक्सट्रूड टू इंटरसेक्ट विथ सेलेक्टेड सरफेस, तो विथ सेलेक्टेड के लिए हम सेलेक्ट करेंगे तो उस सरफेस तक आएगा। देन हमारे पास कोई सिलेक्टेड सरफेस तक है, उसमें हम यहाँ पे सिर्फ सरफेस की बात हो रही है, यहाँ पे आप वर्टेक्स, एज, कर्व, प्लेन कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये वर्टेक्स ले लेता हूँ, ठीक है, सरफेस ले सकता हूँ, अगर कोई एज लेना है वो ले सकता हूँ। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। तो ये हमारी एक्सट्रूड कमांड है। देन इसमें पॉज की ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ से प्रीव्यू करता हूँ तो देन वापस यहाँ से लेके आ सकता हूँ। यहाँ से नो प्रीव्यू की ऑप्शन है, और यहाँ से अनअटैच और अटैच की ऑप्शन है। जैसे हम मर्ज सॉलिड्स की बात करते हैं, उस ऑप्शन के लिए हमारे पास अवेलेबल है कि आप इसको अटैच्ड रखना चाहते हैं या अनअटैच्ड रखना चाहते हैं। देन यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं ऑपरेशन, यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर बात आती है कि अगर जैसे मैं यहाँ पे इसको अप टू सरफेस ले रहा हूँ, मैं इस सरफेस तक रख रहा हूँ, जो डेप्थ है हमारी वो इस सरफेस तक रखनी है, बट मैं चाहता हूँ कि जो होल है वो यहाँ से कुछ वैल्यू अंदर तक आए, यहाँ से जैसे 5 mm अंदर तक रखना चाहता हूँ। तो उस केस में हमें एक डेटम क्रिएट करना पड़ेगा, डेटम प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आपने पहले क्रिएट किया है तो वहाँ उसको सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जैसे यहाँ से मैं प्लेन ऑन कर देता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे प्लेन है तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो डेप्थ यहाँ तक आएगी। ठीक है, जैसे हम एक बार ओके करते हैं इसको और फिर एडिट करते हैं इसको, तो यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं।
बट अगर आपके पास ये प्लेन यहाँ, सपोज मैं इसको यहाँ से इस प्लेन से कुछ पीछे रखना चाहता हूँ, तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन है डेटम्स की, तो हम यहाँ से प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्लेन कहाँ पे बनाना है वो फेस लेंगे, और वहाँ से ट्रांसलेशन रखनी है, रोटेशन रखनी है, या क्या रखना है वो यहाँ से रख सकते हैं। मैं ऑफसेट रखना चाहता हूँ, कितने mm रखना है वैल्यू देके, ओके। तो ये वापस प्ले पे आएंगे और सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे प्लेन को, ओके ओके, एक मिनट। तो ये एडिट करेंगे इसको, और ओके, तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सट्रूड कमांड्स की ऑप्शंस। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।